जब भी हम जीवन में कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं या ये सोचते हैं कि कुछ काम ऐसा है जो हमें करना चाहिए या कि अपने जीवन के लक्ष्य तय करने की कोशिश करते हैं, तो बारहा कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं जिसका आंसर थोड़ा पेचीदा होता है। या हम ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आंसर मिल जाए, अगर वो उत्तर मिल जाए, अगर उस प्रश्न के सबब को हम पहचान लें तो शायद ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो सकती है या हम अपने काम को बहुत ठीक तरीके से कर सकते हैं। मसलन कि ये सवाल कि किसी भी काम को कब शुरू करना चाहिए, उसको शुरू करने का सही समय क्या है, या कि मसलन हमें कौन सा काम प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, किस काम को सबसे पहले करना चाहिए, या कि जब हम कुछ काम करने की तैयारी शुरू कर रहे हों या करना चाहते हों तो उस वक्त किस व्यक्ति की सुननी चाहिए, किस शख्स की सुननी चाहिए, किससे मंत्रणा करनी चाहिए, किससे मशवरा लेना चाहिए। इस तरह के सवाल हमारे मन में आते ज़रूर हैं। और ऐसा ही एक सवाल, ऐसा ही एक क्या, ऐसे ही ये तीनों सवाल एक राजा के मन में आए, किंग के मन में आए कि आखिर किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है, सही समय क्या है, कौन से काम को प्रायोरिटी में या सबसे पहले करना चाहिए और किसकी सलाह लेनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए तो हम अपने राजकाज को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो बस क्या, मुनादी करा दी गई और ये बताया गया कि जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। तो अब क्या, बड़े बड़े विद्वान अवतरित हो गए और पहुँचे और उन्होंने तमाम अपनी सलाह जो है वो राजा को देनी शुरू की। कई सारे लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना देना चाहिए, अपने काम की प्रायोरिटी पहले फिक्स कर लें कि ये काम पहले करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और एक टाइम टेबल बना दें और उसी टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई कितना भी आप टाइम टेबल बनाएंगे कुछ चीज़ें तो छूट ही जाएंगी, फिर उसके लिए वक्त कैसे निकलेगा। ये सवाल तो लाजमी था। दूसरे सवाल के उत्तर में लोगों ने कहा कि सलाह किससे लेनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति है जिससे हमें मशवरा करना चाहिए। तो ये कहा कि असल में एक काउंसिल बना देनी चाहिए राजा को और उससे मंत्रणा करनी चाहिए। उसमें तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान हों और उनसे वो मंत्रणा करें, उनसे बातचीत करें। उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, उसमें सैन्य विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। आप जैसे मंत्रिमंडल होता है कुछ उस तरह से। फिर उस पर ये सवाल उठाया गया कि भाई बहुत सारे निर्णय तब करने पड़ते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, जब उस समय ना हो, वहाँ कोई उपस्थित ना हो, तो राजा कैसे डिसीजन लेगा और तुरंत उसको लेना हो, तो ये बात भी मुश्किल थी। और फिर किस काम को सबसे पहले करना चाहिए, इसके बारे में लोगों ने कहा कि भाई साइंस यानी विज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो धर्म का काम है, ईश्वर का काम है, धर्म कर्म का काम है, उसको सबसे पहले तवज्जो देना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि जो मिलिट्री स्किल है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राज्य तभी मजबूत हो सकता है, ठीक हो सकता है, जब मिलिट्री स्किल में हम बहुत तैयार हों। पर राजा को इन सब चीज़ों से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसे लगा कि कुछ मिसिंग है और राजा को लगा कि जो बात मैं जानना चाहता हूँ शायद उसका सही उत्तर ये नहीं है। तो सारे लोग वापस कर दिए गए और बहुत राजा ने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। तो उसे पता चला कि यहीं दूर बगल में एक जंगल में एक हर्मिट, एक ऐसा आदमी जो आप संत कह सकते हैं, जो जमाने से दूर वहाँ रहा करता है और बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है वो। उसके पास आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी बड़े व्यक्ति से नहीं मिलता। वो जो वेशधारी होते हैं, राजा वाजा इस तरह के बड़े लोग, जो उनसे मिलता नहीं, वो साधारण लोगों से ही मिलता है। तो राजा ने कहा कि इसमें क्या करना है, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलना है तो भाई हम साधारण बन के जाएंगे। तो अपने कुछ सैनिकों के साथ वो गए, थोड़ी दूर पर सैनिकों को छोड़ दिया और साधारण वस्त्र पहनकर वो उस हर्मिट के सामने, उस संत के सामने उपस्थित हुई। देखा कि वो संत जो है वो कुछ खोद रहे थे, जैसे क्यारियाँ खोदी जाती हैं वैसे खोद रहे थे। ये गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने भी इनको प्रणाम किया, पर वो अपने काम में लगे रहे। तो उन्होंने कहा कि महाशय, मैं एक
3 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मुझे पता चला है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपसे उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कृपा हुई। संदेश सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और लगातार काम करते हुए थकान भी उनको महसूस हो रही थी। अब राजा को लगा कि अब ये प्रश्न का उत्तर ऐसा लगता है कि जब ये काम ख़त्म कर लेंगे तभी देंगे, तो क्यों न जल्दी से मैं काम ख़त्म कर दूँ इनका। उन्होंने कहा कि महाशय, आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपका ये काम कर दूँ। और मदद करने की उनके अंदर इच्छा भी पैदा हुई और करुणा भी हुई कि इस उम्र में आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो यार क्यों ना मैं कुछ करूँ इनके लिए। और हुआ ही ऐसा। उन्होंने उनसे वो कुदाल या खुरपी जो थी वो ले ली और वो काम करने लगे। अब बार बार रिक्वेस्ट किया उस संत ने कि भाई अब थोड़ा दे दो, अब तुमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन राजा काम को पूरा करने के लिए ही लगा हुआ, तो उसने कहा अब इसको फिनिशिंग कर देते हैं। और करते करते शाम हो गई। इतने में देखते क्या है कि एक आदमी दूर से दौड़ा चला आ रहा है और आते आते वो इनके पास आके गिर गया। उसने पेट को पकड़ रखा था, उस पर घाव लगा था, वहाँ से खून रिस रहा था। अब जल्दी जल्दी उसको लिटाया गया, उसके घाव को साफ़ किया गया, उस पर मलहम पट्टी की गई। ये सब चीज़ें राजा ने किया, उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई। इतने में रात हो गई। उसको बिस्तर पर सुलाया गया। राजा भी बहुत थक गया था और डेहड़ी की तरफ चुपचाप थक कर बैठा था कि ठंडी ठंडी हवा में उसे भी नींद आ गई और वहीं वो बेचारा सो गया। सुबह जब हुई तो उस व्यक्ति को होश आ गया जो घायल था। उसने राजा को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा कि आपने मुझ पर बहुत कृपा की, आपने मेरी जान बचाई है और अब मैं जीवन भर आपका ऋणी हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो भी आपके ऋणी रहेंगे। अगर आपने मौका दिया तो जीवन भर हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपका शत्रु था। आपने पिछले दिनों में मेरे भाई को मृत्युदंड दे दिया था और उसकी संपत्ति जो है वो आपने जब्त कर ली थी। ऐसे में मैं आपका शत्रु बन गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी न किसी दिन इसका बदला लूँगा। और जब मुझे पता चला कि आप यहाँ आ रहे हैं और निहत्थे हैं और साधारण वेश में हैं और कुछ दूर पर आपने अपनी सेना के लोगों को छोड़ दिया है, तो मैं घात लगा के बैठ गया और ये राह देखने लगा कि जब आप यहाँ से लौटें तो मैं आपकी हत्या कर दूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, मैं आपके सैनिकों की नज़र में आ गया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे ये चोट लगी। पर बावजूद इसके आपने मेरी चूंकि जान बचाई है, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। राजा को लगा कि अरे ये तो कैसी विडंबना है। ये व्यक्ति जो मेरा शत्रु था, जो मुझे मेरी हत्या करना चाहता था, मैंने उसकी जान बचाई और आज वो ऋणी है। ये तो बहुत सुंदर घटना हो गई मेरे लिए। मैंने एक मित्र पा लिया। चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। अब ये सोचकर उन्होंने सोचा कि वो संत महोदय कहाँ चले गए, कहाँ हैं। तो तैयारी करके जब राजा निकला तो उसने देखा कि वो फिर उसी क्यारी के पास खड़े होकर अपना काम कर रहे थे और जो क्यारी खोदी गई थी उसमें बीज बो रहे थे। राजा गया उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के लिए आया था, पर आपने मेरा कोई उत्तर नहीं दिया। शायद अब आप मुझे वो उत्तर दे सकें तो बड़ी कृपा होगी और तब मैं जा सकता हूँ। तो संत ने कहा कि असल में तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें मिल गया है, तुमने देखा नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मिल गया। बोले देखो, तुम्हारे वो जो 3 प्रश्न थे कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, सबसे उपयुक्त समय कौन सा है किसी काम को करने के लिए, और सलाह किससे लेनी चाहिए, इन 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें कल रात तक मिल गया था। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा थी। तुमने एक वृद्ध व्यक्ति को काम करते देखा, तुम्हारे अंदर करुणा पैदा हुई, तुमने उसका काम अपने हाथ में ले लिया। और अगर उसी वक्त मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देता तो तुम लौट जाते, और लौट जाते तो ये जो व्यक्ति तुम्हें आज मिला है, जो तुम्हारा मित्र बन गया है, वो तुम्हारा शिकार कर लेता, वो तुम पर आक्रमण कर देता। तो ये तो ठीक हुआ कि तुम कम से कम इतनी देर तक रुके रहे और यहाँ से नहीं गए, जिसकी वजह से तुम कम से कम बच गए। और ये व्यक्ति जो तुम्हारी हत्या करने के लिए वहाँ था, वो घायल हुआ और यहाँ पहुँचा, तुमने इसकी सेवा की और ये बच गया। तो सबसे पहले तो जिस समय तुम यहाँ आए थे, सबसे ज़रूरी काम वही था कि तुम्हारे मन में जो करुणा उत्पन्न हुई उसके लिए तुमने मेरी मदद करनी शुरू की। इस मदद करने की वजह से ही तुम यहाँ से नहीं गए
और तुम्हारी जान बचे। दूसरा, किसकी सुननी चाहिए? तो इस समय तुमने मेरी बात सुनी कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारे सामने मैं उपस्थित था और तुमने मेरी बात सुनी। और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो प्रायोरिटी वही है कि जो काम सबसे पहले उपस्थित है तुम्हारे सामने, उस क्षण में जो काम तुम्हारे सामने है, वही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? इस व्यक्ति की जान बचाना। और किस व्यक्ति को सुना जाना चाहिए था? यही व्यक्ति जो घायल था, इसी व्यक्ति की आर्त करुणापूर्ण याचना को सुना जाना चाहिए था, और तुमने सुना भी। और किसी काम को शुरू करने का उपयुक्त समय क्या था? किसी काम को शुरू करने का उपयुक्त समय भी वही था जब यह व्यक्ति याचना कर रहा था। जब तुमने इसको घायल देखा तो तुरंत तुमने इसके लिए शुरू कर दिया, इसके उपचार की विधि शुरू कर दी, और यही उपयुक्त समय था। तो जो वक्त तुम्हारे पास है, जो कुछ सामने तुम्हारे है, उसी में ये तीनों पहलू छिपा है। ये जो आज का पल है, यही सबसे ताकतवर है, इसी में सबसे पावर है, इसी में तुम कुछ कर सकते हो। और इसीलिए जब भी ये कोई इस तरह का प्रश्न उपस्थित हो, तो आज का दिन ही सबसे उपयुक्त समय है किसी काम को करने के लिए। आज का ही दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको किसी की मदद करनी है, आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो कोई दूसरा दिन नहीं है, बस आज का दिन है आपके पास है। आपने कल नहीं देखा है कि क्या होगा, और जो पिछला कल है वो बीत चुका, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो आज का पल है, यही महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही शुरुआत कर देनी चाहिए। किससे मशवरा करें? जो भी वहाँ उपस्थित है, जो भी आपके पास है। आप यहाँ बैठे हैं, आजकल तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, बहुत जगहों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है जो आपके पास उपस्थित है। वो इंटरनेट भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो उपलब्ध है आपके पास, वही उपयुक्त व्यक्ति है जिससे आप मंत्रणा करें, जिससे आप पूछ सकते हैं कि, सुन सकते हैं कि किसकी बात सुननी है। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी वही है जो उस वक्त में सबसे पहले किया जाना चाहिए। यानी किसी के भी कल्याण का काम, किसी के भी दुख को निवारण करने का, या अपनी ही उपलब्धि के लिए अगर कोई काम करना हो, तो भी वो जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी उस वक्त होनी चाहिए। इसी बात को ऐसे समझें कि जब रावण मृत्युशैया पर था, तो लक्ष्मण उससे, राम ने कहा कि उनसे जाके सीखो, वो विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। तो जब रावण के पास लक्ष्मण पहुंचे थे, तो पहला सूत्र रावण ने क्या बताया था? रावण ने कहा था कि शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है उसे तुरंत कर देना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, उसे तुरंत करना चाहिए। क्यों कहा? रावण ने कहा कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, ताकि मैं शरीर के साथ स्वर्ग चला जाऊं, और मेरे में ताकत भी थी, सारे देवता मुझसे पराजित थे। पर मैं ये सोचता रहा हमेशा कि अरे इसे तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ की चीज़ है। और आज देखो, आज मैं वो नहीं कर पाया हूँ। तो ये बात कि जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, उसको तुरंत कर देना चाहिए, और जो कुछ गलत मन में ख्याल आ रहा है उसको टालना चाहिए, उसको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आर्तुरो तोस्कानी जो इटली के एक महान कंपोज़र थे, और जिसकी सिम्फनी बहुत प्रसिद्ध थी, जिनके बारे में बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की गई हैं, और टाइम्स मैगज़ीन ने 3 बार जिनको अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी थी। ऐसे व्यक्ति जब 80 साल के लगभग हो गए थे, तो किसी कॉन्फ्रेंस में या उनके उत्सव में जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो किसी व्यक्ति ने उनके पुत्र से पूछा कि आर्तुरो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम था, यानी उनकी प्रायोरिटी क्या थी? तो उनके पुत्र ने कहा कि सभी चीज़ें। आर्तुरो जब भी जो काम कर रहे होते थे, वही उनकी प्रायोरिटी होती थी। चाहे वो सिम्फनी कंडक्ट कर रहे हों, और चाहे वो संतरे का एक छिलका छिल रहे हों, या वो टहल रहे हों, या कुछ भी कर रहे हों, वो पूरी तरह उसमें संलग्न हो जाते थे। जब वो संतरे का छिलका छिल रहे हैं, तो लगता था यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इससे इम्पॉर्टेंट कोई काम नहीं है। और जब सिम्फनी कंडक्ट कर रहे होते,
तो सबसे ज़रूरी काम वही था। तो जो भी काम कर रहे हों वही उस पल में सबसे उपयुक्त काम है, सबसे ज़रूरी काम है। संत कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेंगे कब। तो आज ही इम्पॉर्टेंट है, आज ही कीजिए।